एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। उसमें क्वेश्चन आगे इस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो कि आरआरबी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 74 नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई क्या होगा, जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और 5 52 इस तरह करके। हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर 76 का कितना हो जाएगा, 276 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके लिए हो जाएगा 552 और इसके लिए हो जाएगा 1196। इसका एचसीएफ ले लेंगे, 4 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 9 चौके 36, 4 एका 4 15, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 हो गया और 9 चौके 36 और 9 चौके 36। उसके बाद क्या 3 से जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा। उसके बाद 2 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है, 4 से कोई कट रहा है। अगर 4 तो कॉमन आ गया तो 4 इनमें एचसीएफ में से होगा ही। पहली बात तो मीटर में नहीं होगा, दूसरी बात पॉइंट में नहीं होगा, और क्या है कि ये तो होगा नहीं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। समझ में आए, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। 1196 अगर किसी का एचसीएफ होगा तो उसके लिए इन दोनों नंबर को भी बड़ा होना होगा। जैसे इसको समझिए, अगर कोई कहे 3 4 और 6, इनका एचसीएफ कभी भी इनके नंबर से बड़ा नहीं होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 छोटा होगा। अगर यहाँ पे रहता 8, इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 होता। कभी भी इनके नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 8 12 16 से विभाजित होना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। 2 शेष अगर बचेगा इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 83 होगा, जो कि इवन नंबर से कभी नहीं कटेगा। 83 तो ऑड नंबर हो गया, यहाँ 85 भी ऑड नंबर हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, 2 घटाएंगे तो ये हो गया 82 और ये हो जाएगा 84। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 84 है और 8 से कटाना है तो कितना होगा, 8 एका 8, या इसको जोड़ भी लें 9 से, और 3 से कटने के लिए 3 से ये कटेगा और 8 4 12 ये भी कट जाएगा। लेकिन 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, तब सी हो जाएगा। या आप 8 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1580 और 3800 विभाजित करने पर, हाँ, जब 1580 से विभाजित करेंगे तो 8 से बचेगा, और जब क्या है इतना से विभाजित करने पर, जिसे इतना और इतना को विभाजित करने पर इतना बचेगा। ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सपोज इसी को ले लिए, 262 को अगर 1580 में विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 8 से बचेगा, यानी 8 पहले घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1572। 6 2 8 2 10, ठीक, 7 2 9 1 10 5 15, ये 3 से कट रहा है। और इसमें क्या होगा, एक बचना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 3799। अब यहाँ पे देखें, अगर 262 से इसको घटाएंगे तो ये इवन नंबर है और दोनों में इवन होना चाहिए। ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको 3 बार में अगर लगाएंगे तो नहीं होगा, 2 बार में जा सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन छांट ले, और अगर इसको लगाएंगे तो ये हो गया 3 का मल्टीपल,
जो कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसको भी हटा देंगे। अब मेरा क्या बचेगा, बी ऑप्शन, और सी को तो चेक नहीं करेंगे पहले। अब इसमें से देखेंगे पूरा विभाजित हो रहा है क्या नहीं। तो पहले छोटा वाला को देखेंगे तो 131 हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, 6 और 2 और 2, 2 बार में जाएगा 262, ये तो कट जा रहा है। अगर इसको भी कट कट जाएगा तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बार में जाएगा 262, क्योंकि 3 बार नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 बार में करेंगे, 9 तिया 27, 9 एका 9 2 11, ठीक है, 9 बार चल जाएगा। ये 131 गुना 9 करेंगे तो 11 79 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो पहले ऑप्शन क्या है, अगर छांट लेंगे तो इससे मेरा क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो ऑप्शन छांटने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये 8 शेष बचेगा तो 8 घटा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1572। यहाँ पे इवेन नंबर है, जो कि और यहाँ चलिए ये तो इवेन हो गया। यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 3799 आ गया, जो कि ये इवेन नंबर है, ये इससे नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी क्या है, ये ऑड नंबर है और ये 3 से कट रहा है, और ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, ये तो 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया। और सी को पहले नहीं चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76, 151, 226 का भाग प्राप्त होने पर सभी समान शेष बचता है। यानी सबसे क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। ये 0 है, 0 वाला को पहले नहीं चेक करें, क्योंकि 0 तभी कटेगा जब इनमें से क्या होगा, किसी में 0 होगा। तो क्या है, जिसे 76, 51 और 226 का भाग प्राप्त करने पर सभी संख्या समान शेष देता हो। कर भी सकते हैं 0 से, लेकिन उसको बाद में करेंगे। 69 से अगर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 138, 138 घटाएंगे तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। चलिए 69 ख़त्म हो गया। 60 से देखेंगे तो इसमें 16 बच रहा है, और इसमें देखेंगे तो 120 हुआ और बचेगा 31, ये भी नहीं सेम हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या है, सी देखेंगे, 75 में देखेंगे तो इसमें 1 शेष बच रहा है, और इसमें देखेंगे 75 दूना 150, यहाँ भी 1 बच रहा है, और 75 को 225 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 1 बच रहा है, तो मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 16, 57 और इतना विभाजित करने पर शेष 6 आएगा। यानी इसमें से 6 आएगा तो कितना होगा, 16, 51 हो जाएगा, और इसमें 5 बचेगा, यानी 20, 32 हो जाएगा। ठीक, ये 51 है। अब यहाँ पे क्या है, किसी को 150 और 125 से कटाने के लिए लास्ट में 50 और 25 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब गया 127, 127 को 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा, तो 1 बार में चला गया 127, बचेगा यहाँ 6, और यहाँ पे आ गया आपका 9, यहाँ हो जाएगा 76। अब 2 उतरा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 बार में, 6 और 7 42, ठीक, 6 बार में चला गया, कट गया ये वाला। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी 127 दिए, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 381 हुआ, तो 27 दिया 81, 3 बार में चला जाएगा, तो सी मेरा ऑप्शन हो गया। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष बचता है। ये हो गया आपका 198, और ये हो गया 430। अब यहाँ पे क्या है, सपोज ये 24 है,
24 से कटने के लिए 3 होना चाहिए, तो है नहीं, ये तो कट जा रहा है 3 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ख़त्म हो गया। ये 8, 8 पंचे 40, ये भी नहीं हो रहा है। और 44, 44 के लिए 44 4 होगा, 4 भी नहीं हो रहा। 3 से देखते हैं फिर से, 4 यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसमें हम लोगों ने गलती यहाँ पे घटाया है, यहाँ पे इसमें से 2 घटाना है तो 198 हो जाएगा, और इसमें 3 घटाना है तो ये हो जाएगा 429। तो ये 3 से कटेगा। हाँ, पहले 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक किए तो 8 पंचे 40, 29 बचा, तो नहीं कट रहा, ख़त्म हो गया 8। ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि 8 का मल्टीपल है। अब ये और ये बचा, ये हो जाएगा। 4 को चेक कर लेते हैं तो 4, ये 29 नहीं कट रहा, ये भी ख़त्म हो गया। अब 3 तो कटेगा ही, और 11, 9 4 13 में 2 जाएगा, 11 8 1 9 9 0, चलिए 33 हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या 63, 77 और 98 को विभाजित करने पर 3 बचेगा, तो यहाँ ये हो गया 60, यहाँ हो जाएगा 72, और यहाँ हो जाएगा 97। 10 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सब में 0 होना चाहिए। 9 से कटेगा नहीं, 60, 6 से 60 कट रहा है, और 9 7 16, 6 हो गया। यहाँ पे 2 घटाना है ना, 2 घटाएगा तो यहाँ तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा। चलिए, कपड़े के 3 टुकड़े, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर, कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ यहाँ पे 6 से कटाएंगे, तो 6 1 7 दोनों ठीक, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा पहला, और 6 का 6, इसमें कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और इसमें 6 दूनी 12 और 7 6 42, तो पहला हो गया तो मेरा 6, अगला हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 11, और 3 नमा 27, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 पेन 80 पेंसिल इतना समान रूप से वितरित करना छात्रों पर पाया गया कि प्रत्येक के पास आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों की संख्या का पता लगाएं, यानी 5 मेरा शेष बच गया। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 60। सब क्या होगा, 5 से कट रहा है, नहीं 15 से भी कट रहा है, 15 तिया 45, ठीक है, तो 15 मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं, और दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, तो किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बनाएंगे, मैंने एक भी उसको मिस नहीं होना है, 16 20 और 16 का एचसीएफ चाहिए, 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 270 इतना इतना को विभाजित करें प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता हो। तो 5 से देखेंगे, 7 5 12 6 18, और 4 5 9, तो पहले 3 से जाएगा तो 3 नमा 27, 0 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 0 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, एक तो 3 पहले आ गया था, एक तो 3 यहाँ, 3 90 हो जाएगा, और 3 7 21, 3 पचे 15, और यहाँ पे मेरा कितना था, 405, तो 3 एक 3 हो गया, और 3 तिया 9, 3 पचे 15, अब 5 से ले लेते हैं, 5 6 के 30, 15 पचे 75, और 5 दूनी 10 27, फिर 3 से जाएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, और 5, यही मेरा आएगा, तो 27 और 5 हो जाएगा कितना, 135।
चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 60, 150, 285 को भाजित करने प्रत्येक दिशा में समान होगा। यहाँ भी एचसीएफ चाहिए, तो इनमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 2 7 8 15, 3 कॉमन है तो 3 ये नहीं कट रहा है तो ये दोनों है। उसके बाद 10 तो आएगा नहीं तो 0 आएगा नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या है एलसीएम मेथड से इसको भाग देंगे अलग अलग, उससे भी निकलेगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए 391 और विभाजित करने पर, अच्छा 391 में 7 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 8 और 4 और इसमें 6 घटाएंगे तो 312 और 312 है तो ये 3 से जा रहा है, ये ऑड नंबर नहीं होगा, 2 20 नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, तो क्या बचा मेरा पास 24। लेकिन क्या है कि हम 20 को और 24 को इसलिए चेक कर लेंगे, पहले तो यहाँ पे घटा है 300, 6 घटाएं तो 300 कितना हो गया, हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 मेरा किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये मेरा टाइप हो गया 5। अब यहाँ पे क्या है एचसीएफ निकालना है, तो बटा में जब भी रहेगा तो अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला एलसीएम निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम, यानी जो पूछेंगे उसका ऊपर वाला वही निकालेंगे, बाकी उसको चेंज कर देंगे। तो एचसीएफ चाहिए ऊपर वाला को, अगर ये क्या है फ्रैक्शन पूरी तरह से कटा नहीं है, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 2/6 और 1/5, ठीक है, तो इसको पहले आपको कटाना होगा, उसके बाद ही आप एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। चलिए ये था, अब यहाँ पे तो ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ में क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन क्या आएगा, ऑप्शन से देखेंगे तो 17 आ रहा है, तो 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, तो ये हो जाएगा 2 और 85, 17 चौके 68। अब इनमें क्या है कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो 17 ही आएगा, तो 34 ख़त्म हो गया। अब देखेंगे नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 ले नहीं सकते क्योंकि 45 18 से कटेगा नहीं, 90 ले लेंगे तो 17/90 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम ये वाला हो गया, एचसीएफ ये वाला हो गया। चलिए तो 175/100 हो गया और 56/10 हो गया और 7। अब इसमें क्या है सबको पहले बराबर करेंगे, नीचे वाला, नीचे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे 0 लगेगा वहाँ अपने से 0 लगा देंगे। 175, 56 और 700 का एलसीएम चाहिए, या एचसीएफ निकालेंगे तो हमको इसमें क्या होगा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि एचसीएफ में सब अलग अलग है। तो 7 से कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, 7 आएगा, तो ये ऑप्शन और बी ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि 7 एचसीएफ में मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पचे 35, 7 8 56 और 7 से 100। अब कितना कॉमन आएगा इसमें, 5 आएगा, तो 7 पचे 35, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो ऑप्शन में, तो ये तो छोड़ देंगे। अब नीचे में देखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, नीचे में या ऊपर वाले का पहले एलसीएम कितना आएगा वो चेक करेंगे, 24 आएगा कि 28 आएगा। 175 और 56 और 700 में अभी हम लोग कहाँ तक गए थे, एक बार भाग दिए थे, अब यहाँ फिर 5 से देंगे, तो 25 25 और 16 पंचे 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें 2 बार जाएगा, तो 2 8 16 या 4 कर दें, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 25 25 चौके 100 और उधर 35,
नहीं, यहाँ पे भी एक 4 था। हाँ, 25 चौके 100 और 400, 400 इधर हो गया 35, तो 4 तिया 12 और 5 चौके 20। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको अब फिर से अगर देखेंगे, देखिए एलसीएम खाली हो जाएगा क्योंकि एचसीएफ तो हम लोग पता चल गया है। और एलसीएम के लिए तो ये हो जाएगा 175/100, 175/100 और 56/10 था, तो इसको 100 कर दिए और यहाँ पे 700/100। तो इसको 5 से पहले जाएगा, तो 5 तिया 15 और बचे 25, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 एका 5, 5 चौके 20, 0। अगला बार में कितना जाएगा? तो 5 एक आया, दूसरा 7 आएगा, 7 पचे 35, 7 एका 7, 7 छक 42, 7 दूनी 14, दूसरा 7 आया। अब क्या आएगा? उन दोनों में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 5 तो रह जाएगा, ठीक है, 5 रह गया। और यहाँ पे 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 5 चौके 20, 20 पंचे 100 और इधर हो जाएगा 35। चलिए, मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। इसमें भी उसी तरह करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऊपर वाला निकालेंगे, तो 36, 72 और 48 है, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, ये हो जाएगा 12 छक 72, ये हो जाएगा 12 तिया 36। अब क्या है, 12 तो मेरा आ गया और 6 ले लेंगे क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है, और ले लेंगे 4, तो इधर हो गया 12 छक 72 और यहाँ पे 2 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका 2 तो आ गया ना। तो 12 छक 72, 7 दूनी 14, 144 और नीचे में कॉमन क्या आएगा? नीचे में कॉमन सिर्फ क्या होगा? 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो कितना होगा? 108/100 हो जाएगा और ये 36/100 हो जाएगा और 9/10, एक 0 बैठा दिए अपने से। अब यहाँ पे कितना आ गया? 108, 18 से कटेगा या 9 से कटा लें। 9 से ये हो गया 10 बार में, 9 चौके 36, 12 हो गया। अब 2 से जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18 के साथ कितना भाग जाएगा? 100, 18/100, तो कितना है? 0.18। सी नंबर। यहाँ पे क्या है? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा? कभी भी 21 नहीं होगा। उसके बाद 105, 105 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे 105/100 और 21/10, यहाँ पे 0 0 लगा दिए। या हो भी सकता है क्योंकि अब यहाँ पे तोड़ने के बाद ऐसा आ रहा है, तो 105 दूना 210 आ गया ना। तो 210 में हमको 100 का भाग देना है, तो 2.1। चलिए, ये नंबर ही आ गया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2/3 और 6, 2 और 6 का एलसीएम हो गया 6, और नीचे में एचसीएफ हो गया 1, तो 6 हो गया ओवरऑल। चलिए 36, 48 और 72 अभी निकाले थे, इसका 144 आएगा, और नीचे में कितना आएगा 5, या हाँ सिर्फ 5 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो है अगर कॉमन लेते हैं वो इसका एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ में यहाँ हो जाएगा 12, हाँ 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 हो जाएगा। और नीचे में एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम ले लेंगे 150, तो 12/150। चलिए यहाँ पे क्या है, भिन्न के एक सेट का एलसीएम क्या होगा, जब किसी का एलसीएम निकालना है अगर वो भिन्न में है तो क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उसी तरह करना है। 143/100, 187/100 और 209/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट आगे है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एचसीएफ में क्या कॉमन आएगा। 11 ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है कि 11 आएगा, देखते हैं। 11 का 11, 11 तिया 33, 11 17, 11 9, तो 11 को हम लोग कितना से भाग देंगे, यहाँ पे 0 0 लगा लेंगे नीचे बराबर करने के लिए, तो यहाँ 190 हो गया। 11 से 100 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी एचसीएफ निकालना है, तो 32/100, 272/100 और 128/10, 0 लगा दिए, 144/10, फिर 0 अपने से लगा दिए। ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 16 है, तो 16 से पहले देंगे, तो 16 दूनी 32, और यहाँ पे हो जाएगा 16, और बचेगा कितना 11, 1 1 2, तो 7 बार में जाएगा। और यहाँ पे 1607 बार में कितना हो जाएगा 112, 8 बार में चला जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमन जो है यहाँ 17 यहाँ पे पहला वाला मार गया, तो इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, तो 16 का हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई रहता जैसे 2 रहता तो यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी, लेकिन है नहीं, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा 16/100। यहाँ पे ऊपर वाला का एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला का एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा 3, और एलसीएम नीचे हो जाएगा 50, तो 3/50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर में चाहिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 63/100, और यहाँ पे हो जाएगा 5/10, 0 अपने से लगा दिए, यहाँ हो जाएगा 21/10, 0 लगा दिए, और 420/100। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 5 और 6 पंचे 30, 63, तो कॉमन 105, 105 यहाँ हो गया, तो 7, हाँ 7 पहले करते हैं, 7 नमा 63, और 7 एक 7, 7 पचे 35, और यहाँ पे 7 तिया 21, 0 7 छक 42, उसके बाद क्या कॉमन आएगा 3, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, और यहाँ हो जाएगा 3 छक 3 का 10 हो जाएगा, और 3 का 20 हो जाएगा। तो और ऊपर में तो एलसीएम चाहिए था ना, सॉरी, तो एलसीएम चाहिए था। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले तो
63/100 था और 105/10 आया, जीरो बैठा दिए। यहाँ पे 21/10 आया, जीरो अपने से लगा दिए और 420/100। तो ऊपर में तो हमको तो सब ऑप्शन में दिया गया 63 तो आएगा ही। अब एलसीएम 63 आएगा या 63 का डबल जीरो आएगा, ट्रिपल जीरो आएगा, ये नहीं पता। ठीक है, अगर 63 का मल्टीपल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे तो एचसीएम आ जाए, एचसीएफ आ जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, पहले 7 से कटाते हैं, 7 नमा 63, 7 या 7 और 7 बचे 35, जीरो आ गया, 7 या 21, जीरो आ गया, 7 छक 42, जीरो आ गया। 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 का 10 से 3 का 20 हो जाएगा यहाँ। और उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 पचे 50, 10 एक 10 और 10 दूनी 20, सबसे आसान हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5 10 20, तो 5 दूनी 10 तिया 30, ठीक है। और यहाँ पे 10 300 ऐसे हो गया और 9 और 3, तो 3 तिया 9, 9 81, सॉरी 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63 पर डबल जीरो और नीचे डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 63 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर में एलसीएम चाहिए, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे महत्तम समय ऊपर वाला 7 एचसीएफ हो जाएगा और नीचे एलसीएम हो जाएगा 30 तो ले नहीं सकते, तो 90, तो 7/90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऊपर में चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसे कटेगा नहीं। और नीचे में एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कितना ले लेंगे, तो 1, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 1/49 तो होगा नहीं, 7 में होगा 490। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम चाहिए तो ऊपर में एलसीएम, पर नीचे एचसीएफ देख लेंगे तो एचसीएफ 8 आएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे नहीं है। अब ऊपर में क्या है, एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या है, 27, 9 तिया 27, 5, यानी 27 गुना 5, तो 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 135, 135/8, ठीक है। तो 135/8, तो 8 का 8, यहाँ कितना बचा, 6, 5 बचा, और 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एलसीएम चाहिए ऊपर वाले का 17 34 और इतना का 48 का, नीचे चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ तो 31 कॉमन आ जा रहा है। अच्छा, ऊपर में जो भी ये जो दिया गया है सबका एलसीएम ही दिया गया है, ठीक है। अगर वाकई में ऊपर ये एलसीएम सही है तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 से कटेगा, 17 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है। 8 4 12, 3 से भी कटेगा। तो सबसे पहले ये 8 2 10, 3 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, वो ख़त्म हो गया 17 से। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 17 पचे 85, बचेगा 6, ये नहीं होगा। और यहाँ पे 17 चौके 68, 2 12 24, तो 102 और 7 19 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। चलिए यहाँ पे एलसीएम चाहिए ऊपर वाले का, 3 8 16 32 का एलसीएम हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक 32 हो गया। और नीचे हो जाएगा एच सी एफ हो जाएगा 3, तो 105 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 तो ले नहीं सकते हैं, 40, और नीचे में एच हो जाएगा 10, 40/10 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह देखते हैं, 13 18 और 23, 23 तो क्या होगा, मल्टीपल होगा सबसे पहली बात, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है, 13 भी मल्टीपल होगा। और यहाँ पे क्या है कॉमन, 13 और 33 में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यूनिट डिजिट से भी मिला सकते हैं। अगर ये 50 होता, ठीक, इसको हम लोग बढ़ाएं तो इसको घटा देते हैं, इसको सपोज 20 कर दिए, तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 पर डबल जीरो 1000 ये हो गया, और ये तो 13,000 के आसपास होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो एच सबका सेम है, तो डायरेक्ट इसको गुना करना है। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 4 4 तिया 12, तो 13 तिया 39, 9 13 दूनी 26 और 3 29, और यहाँ हो जाएगा 48। अगर ये 50 से गुना होता टोटल, तो कितना होता, 1 4 और 8, 148 के आसपास होता। लेकिन क्या है, ये 50 से कम गुना हो रहा है, तो ये 148 से कम होगा, तो 144 हो जाएगा। अप्रोक्स करना है, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगा। और अगर डिजिट सम लगाएंगे उससे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13 गुना 23, उससे और इजी आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 3 3 2 5, और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 तिया 60, 6 हो जाएगा। मेरा डिजिट सम कितना आ रहा है, 6। यहाँ देखेंगे 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, इसी में आ गया। 5 4 9, 4 2 6 1 7, इसमें नहीं आ रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो गया। ऊपर में एलसीएम चाहिए, नीचे में एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 20, 20/1 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला टाइप मेरा हो गया टाइप नंबर 6 का। यहाँ पे क्या है, एचसीएफ चाहिए और एलसीएम चाहिए, तो इन दोनों का एचसीएफ, इसको घटाएंगे इसमें, या इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको करेंगे। तो और एचसीएफ निकालने के लिए भी उसी तरह करेंगे। एक तो जनरल मेथड है कि हम लोग इसको लेंथी बनाएं या फैक्टराइजेशन करें, बाकी क्या है, इसको कुछ ट्रिक अपनाना होगा। अगर इसमें 570 घटाएं तो ये हो गया 5, और यहाँ पर हो गया 12 में 5 7 गया 5, बचा कितना 13, 13 में 5 गया 8, 885 हो गया। 855 में 570 को फिर से अगर घटा देते हैं तो क्या होता है, 5, ये हो गया 8, और यहाँ हो जाएगा 7 में 5 जाएगा 2, तो 285 मेरा आएगा। तो ये और ऑप्शन ये ख़त्म हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला ऑप्शन जो होगा वो एलसीएम जो होगा वो 285 का ही मल्टीपल होगा। जैसे इसको देखिए छोटा एग्जांपल से, 2 3 4 5, और
एक तो पहले इसको देख लेते हैं, उससे पहले हम इसको देखिए। 2 3 या 2 4 6, 2 4 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यानी एचसीएफ जो होगा उसका इसमें मल्टीपल होना शर्त है। उसी तरह यहाँ पे भी इनका क्या है, एचसीएफ 1 है, या इसको हम ऐसा कर सकते दें कि कोई ऐसा नंबर लें जिसका जैसे 4 8 12, इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 4, लेकिन एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 4 भी 24 का मल्टीपल है। उसी तरह यहाँ पे भी 285 निकल गया, तो 285 का भी मल्टीपल होगा जो कि एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, भले 10 से है, 5 से है, 9 से, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया और इन संख्याओं का संभावित जोड़ कितना होगा, यानी कितना नंबर इनसे बन सकता है। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम एचसीएम का प्रोडक्ट होता है दो संख्याओं का, वही प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए हम ऐसा नंबर लेते हैं कि जो इसमें क्या है, उनका एचसीएफ इतना आना चाहिए और एलसीएम इतना आना चाहिए। तो कितना इसमें जोड़ा होगा, इसको क्या है डायरेक्ट हम लोग भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 12 छक 72। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो मेरा 60 है। कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले 1 और 60 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ऐसा करना है कि उनमें से को प्राइम नंबर होना चाहिए। उसके बाद 4 15 हो सकता है और उसका जो है 3 20 हो सकता है और 5 12 हो सकता है। तो मेरे 4 पेयर बनेगा। चलिए 18 24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो 1/18 और 1/24, इनका एलसीएम 1 और एचसीएफ हो जाएगा 6। पहला हो जाएगा 1/6। अगला क्या होगा, जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, सॉरी 48 से 72। तो कितना आ जाएगा 1/72 और 1/6। ऑप्शन नंबर सी में है। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ चाहिए। पहले देखिए कि इन दोनों संख्याओं का जो है एलसीएम कैसे बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 15x², 15 पचे 75, 5 हो गया। 5 ही इनका क्या है प्रोडक्ट होगा एचसीएफ के लिए, यानी 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल इसलिए नहीं हो, मल्टीपल होगा कब, जबकि इनमें के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर हो जो इसका ऑलरेडी एचसीएफ दिया, जैसे 2 और 6 रहता, तो यहाँ पे क्या 3 है और फिर 3 पचे 15 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एक संख्या इतना, दूसरी संख्या कितना होगा। तो 11 9 99, 9 9 7 63 और यहाँ कितना बचा 6, फिर 9 7 63 77 हो गया। इसको कैसे करना है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ को गुना, यानी 693 गुना 11 बराबर 99 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 11 गुना x। तो 11 9 99, 9 7 63, 9 7 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात में 3 संख्याओं का एलसीएम इतना दिया हो गया है, तो कितना हो गया 5 चौके 20 तिया 60, 6 6 चौके 24 पर 0 40 हो गया। तो एचसीएफ में मेरा 40 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा
ऑलरेडी कॉमन है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। इतना इतना, एक संख्या इतना है, तो 16 तिया 48, 3 से 0 कट गया और 3 अट्ठे 24, 80 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड क्या है, अब देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 से 2 यूनिट डिजिट लाने के लिए या तो 1 होगा, 8 तो होगा नहीं, 16, 6 दूनी 12 हो सकता है, और 2 दूनी 4 नहीं होगा। अगर 6 होगा तो 6 चौके 24 हो सकता है, 21 तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15-11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, तो सॉरी हाँ एचसीएफ दिया गया है। तो एचसीएफ क्या होगा कि ये इनका भी गुना होगा और इनका भी गुना होगा। एचसीएफ दोनों में इन्हीं से कॉमन होके आया है, निकला है। तो पहले तो 15 गुना 13, या इनमें से किसी ऑप्शन में 13 का मल्टीपल होगा तो वो भी आंसर होगा। अभी बताए थे कि एलसीएम जो अगर एचसीएफ में 13 है तो एलसीएम में भी 13 का गुना होगा। तो यहाँ पहले छोटा ऑप्शन देखेंगे, 13 का 13, 3 हो गया, 35 नहीं घटेगा। यहाँ पे बी नंबर में देखेंगे 13 का 13, और यहाँ बचेगा आपका 8, 84, हाँ 13 का 13 और 8 बचा 84, 13 बचे, 13 का 78 ले लेते हैं, 78, और यहाँ बचेगा 6, 13 बचे 65, ये तो आ रहा है, हो सकता है। उसके बाद 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 11 देखेंगे, 5 1 6 4 2 6, यही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना दिया गया है। हाँ यहाँ पे क्या एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना के बराबर है। ठीक, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है। एलसीएम और एचसीएफ का गुना इतना के बराबर है। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। अगर एक संख्या इतना है तो वो तो या तो 1 से गुना होगा या तो 92 से गुना हुआ होगा। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो गया, एचसीएफ गुना 92 हुआ होगा। और हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, देखिए इसको अगर बेसिक में करेंगे तो कैसे होगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया गया 372, और एचसीएफ एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 92, और हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर दिया गया है 368, और सेकेंड नंबर हमको निकालना है, और बराबर कर देंगे। दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना 92, तो एचसीएफ का स्क्वायर गुना 92 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें कटाएंगे 92 में, तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8, तो 4 बार में जाएगा, यानी 4b, तो 4 का मल्टीपल होगा, वो b जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, रूट जाएगा तो बाहर आएगा 2, और इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एचसीएफ इतना है, तो उनका गुणनफल दिया गया एलसीएम, तो इसको डायरेक्ट यहाँ कटाएंगे, तो 6 का लास्ट में 12 कब आएगा,
या तो 2 होगा, या 8 छक 48 तो होगा नहीं, 6 छाके 36 तो होगा नहीं, 9 छक्के 54 नहीं होगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 57 नंबर। चलिए दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, जिसमें x बड़ा है, उसका एलसीएम दिया हुआ है एक्स वाई। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन ये भी दे दिया है कि निर्धारित नहीं कर सकते। ये तब हो जाएगा जबकि इनमें से हमको कोई चीज़ एलसीएम में नहीं दिया हुआ रहता। तब एलसीएम हमको जब दे दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर कोई दे दे हमको 3 और 4 नंबर यहाँ पे है, और इनका एलसीएम 12 हो गया। अब 12 हो गया कब हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट में। जब किसी का प्रोडक्ट करके एलसीएम निकालते हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आता है। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए एक्स वाई का एचसीएफ भी हो जाएगा 1। दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया, एचसीएफ इतना दिया हुआ। एक कितना है? 12 सत्ती 84 और 7 दूनी 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ दिया गया है और इसको यहाँ पे कटाना है, तो क्या करेंगे? या तो यूनिट डिजिट लगाएंगे या तो कर लेंगे। तो 5 से 5 जाएगा, ठीक। 25 में 25 में जो भी आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 29 होगा। इसको ऐसे भी कीजिए, देखिए 9 से ये कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, तो 145। यहाँ पे इसको कटाएंगे। अगर 10 बार में कटा तो 1400 हो जाता है। 9 बार में 14 को 9 बार में जाएगा, 9 बार में नहीं जाएगा। 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में। 7 पचे 35 और 7 चौके 28 और 3 11, 7 81, तो कितना हो जाएगा? 7 बार में और 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3। चलिए यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम इतना दिया, उसका एचसीएफ दिया। दो संख्याओं में एक संख्या इतना है, तो इसको 6 6 पंचे 30, सॉरी 12 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, और 7 को 8 लाना है। कैसे होगा? 9 सत्ते 63 नहीं होगा, 7 चौके 28 हो सकता है, 37 सत्ती 49, तो 84 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कर लेंगे। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह है, 7 चौके 28 हो जाएगा, 40, 4 से कट जाएगा और फिर उसको निकाल लेना है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग उल्टा कटाएं। 7 से ये कटेगा, 7 अट्ठे 56, और 8 से ये कटेगा, तो 8 से डबल 0 100 हो गया, यानी 8 तिया 24, 3 आएगा, यानी 335। चलिए यहाँ पे उसी तरह करना है, इसमें भी। यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, उनका महत्व 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्व समापवर्तक का योग दिया गया है। एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या याद करना। अभी जिस तरह क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह होगा। यहाँ पे सबसे पहले दो संख्याओं का यानी एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ का इतना गुना दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है? एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया गया 602, और एक संख्या दिया गया है हमको एलसीएम बराबर, या किसी कोई एक संख्या दिया गया तो एक संख्या का हम लोग लिखते हैं 84 गुना बी, और इधर लिखेंगे एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ इंटू 42 गुना एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84
2 का मल्टीपल होगा तो ये दोनों ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर होगा, ये तो एच स्क्वायर आया ना, ये एच स्क्वायर आया, और बी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 2 से गुना करने पर वो एक स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। और मेरा पास ए और डी ही ऑप्शन बचा है। देखो क्या करेंगे, 98, 98 दूना कितना होगा 196, जो कि 14 का होता है परफेक्ट, रूट हो जाएगा 196 का। उसी तरह अगर 89 का अगर डबल करते तो कितना होता 178, जो कि किसी का नहीं होता है, तो उस तरह से भी निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो जाएगा, 60 और 72 का महत्व उसमें अब तक दिया गया है, तो उनका एचसीएम निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 60 और 72 का सबसे पहले एचसीएफ हो जाएगा 12, और 10 तो होगा नहीं, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, ये 12 36, 24 नहीं होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन हो गया। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया है और उनका गुणनफल दिया गया, तो एलसीएम चाहिए। तो ये और ये कट गया, 11 दूनी 22, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका मौसो दिया गया है, इनका एलसीएम क्या होगा। 7 और 11 है और एचसीएफ इतना दिया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा, 11 और 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 6 6 12 में जाएगा, 11 बचेगा, और यहाँ पे 5 5 और 9 4 13 में 2 सब 11 से जा रहा है। 7 से देखेंगे, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 7 8 56, और यहाँ बचेगा 5 7 8 56, ये भी जा रहा है। तो लोवेस्ट इसमें क्या हो जाएगा 308, पहले इसी को देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11 7 77 गुना 8, 8 7 56, 6 5, 8 7 56 और 5 61, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, इनमें से एक संख्या इसको इसको घटाना है, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, उन संख्या में एक कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 39, और 9 9 8 72 नहीं होगा, 9 छके 54 हो सकता है, 9 छके 36 नहीं, और 9 8 72 नहीं, 56 हो गया। दो संख्याओं को गुणनफल दिया गया, एलसीएम इतना दिया है, तो यहाँ पे इसको कटाएंगे, तो 9 दिया 27, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 34 हो गया आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, उनका लघुत्तम इतना दिया गया, तो 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 9 81 भी हो सकता है, और 8 का 8 भी हो सकता है। अगर 60 रहता तो अच्छा 4800 होता, यहाँ 60 रहता तो कितना हो गया, हाँ सॉरी 70 रहता, 8 सत्ते 5600, तो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे दोनों का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, और एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 8 72 और 6 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43। चलिए तो 134 का हो गया ए नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या इतना है, तो 2 से हो जाएगा 11, ठीक है, 2 से हो जाएगा 11, और 11 पचे 55, बी नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह दिया गया, एक संख्या दिया होगा 7 छके 28 दिया गया है, और 4 छके 24, बी नंबर। हमको सिर्फ एक ही नंबर कटाना है, इसके बाद हमको आंसर मिला लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है इतना, एक संख्या इतना है। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 छके 18, तो 26 एक 26, एक होना चाहिए, तो सब में एक है। चलिए देखिए 26 एक 26, यहाँ बचा एक, 13 26 15 हो जाएगा। चलिए सॉरी 15 105 सी नंबर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया तो 19 पचे 95 और 5 का 5, बचेगा कितना 15, 5 दिया 15, 133। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या इतना है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 हो गया। 23 से तो ये कटेगा नहीं, तो 8 बार में 23 से डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। 8 सत्ते 56 नहीं, 9 तिया 27 नहीं, 7 तिया 21, यूनिट डिजिट के हिसाब से। यहाँ पे उसी तरह करना है, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे भी 16 24 का पहले एचसीएफ चाहिए, 16 24 का एचसीएफ हो जाएगा कितना 8, 8 एक ही में है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया एचसीएफ है, तो 9 एक 9, 9 अठे 72, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 3 गो में है। अब देखेंगे तो अगर ये 30 होता, 29 अगर 30 होता तो 30 दूनी 30 और 20 600 हो जाता, 600 और 8 4800 के आसपास आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। अब देखिए डिजिट्स हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर सब जगह सेम है, तो पहले उसको गुना करना होगा। तो 8 दूनी 16, तो 168 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 29, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 छके 54, 55 56 हो गया, 9 एक 9, ठीक है, 9 एक 9 और 5 14, 8 दूनी 16, 12 होगा, यानी 7, 8 दूनी 16, 6 6 12, गुना करने पर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर आएगा। तीन संख्याओं का एलसीएम दिया गया इतना और इतना है, तो तीसरी संख्या निकालना है, तो इसको डिवाइड करते हो जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह करना है। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह करना है, एचसीएफ हो जाएगा 5 5 10 और 2 12, ये नहीं होगा, 3 ये हो सकता है, 5 1 6 5 1 6, तीनों हो सकता है, देख लेंगे। 7 5 35, 35 गुना 33, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 5, ये नहीं होगा, ये नंबर ऑप्शन। चलिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया, एक संख्या दिया गया, हो जाएगा ये भी, इसको भी उसी तरह कर लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, उनमें से एक संख्या इतना है, तो अन्य संख्या क्या होगा, तो 135 दूना कितना हो जाएगा 250, उनमें से एक संख्या ये है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। देखिए 30 डिवाइडेड बाय 1.25, 0 0 हो गया, तो 35 दूना कितना आ जाएगा 250, 2 और बचेगा कितना 50, 125 दूना 250 और 250 250 500, तो 4 बार में जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, और सॉरी अभी 149 48 हो गया, 149, ये हो जाएगा टाइप नंबर 7। संख्या इतना इतना है, एलसीएम और एचसीएफ। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या है, एलसीएम निकालना होगा और एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही होगा, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे भी निकाल सकते थे।
कोई करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा हो गया टाइप नंबर 8। दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, उनका योग क्या होगा। योग जब भी होगा तो ये 9 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो जोड़ 5 4 9 हो गया, तो 9 का मल्टीपल हो गया, तो ये नहीं होगा, ये सब हो सकता है। अच्छा, एलसीएम जब 180 दे दिया है, 180 कब होगा, इनका गुना अभी कितना हो रहा है, 20x² बराबर 180 हो रहा है अभी, तो ये हो जाएगा आपका 90 यानी 9, तो 3 हो गया, और 3 को हम लोग गुना कर देंगे, 3 हो गया तो 3 चौके 12, 3 बचे 15, इनका योग कितना हो गया, तीन आ गया तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 15 दूनी 30, 0 15 का 15 3 18, 180 ठीक था। और उनका योग हो जाएगा 15 2 17, तो 27, और 27 और इसको गुना कर देंगे, 27 तिया 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा वही वाला 8 नंबर का टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट को दें, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, एक हो जाएगा, एक ही संख्या सबका गुणनखंड होती है। दो संख्या 4 और 5 उनका एलसीएम दिया गया है, तो उनका अंतर कितना होगा, अंतर तो अभी दिया गया एक, अगर हमको इसका एचसीएफ पता हो जाता तो हो जाता, और नहीं तो वैल्यू निकाल, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 x² और 20 पंचे 100 5, और इसका 5 का मल्टीपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्या जिनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, सॉरी जिनका एचसीएफ दिया गया है वे संख्या इतना है, उनका अनुपात कितना हो जाएगा, उनका अंतर 2 2 नमा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:6, उनका लघुत्तम समानुपाती कितना है, तो 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा 50, योगफल कितना हो जाएगा, 6 पंचे 11, 11 पंचे 55। दो संख्याओं का लघुत्तम इतना दिया है, उनका वर्गों का योग देखिए, तो उनका योग क्या होगा, हाँ कोई नंबर एक्स और वाई मान ले लेते हैं, तो एक्स वाई प्रोडक्ट ही क्या होता है, एलसीएम होता है, और उनके वर्गों का योग 289 है, ठीक है। 289 कब बनेगा, ये तो ट्रिपलेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दोनों ही तरफ क्या है प्लस एक्स वाई कर दें, 2xy, ठीक है, तो क्या होगा, 289 ऑलरेडी था, या घटा भी कर दें, हमको जोड़ा है इसीलिए हम प्लस लिखे हैं, प्लस 2 इंटू XY, यही है 120 दूना 240, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 8 4 12, 2 2 4 5, 529, 529 किसका होता है, 23 के लिए, तो 23 हो गया आंसर। दो संख्याओं का विभाजन से प्राप्त 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 है। देखिए एक्स और वाई को विभाजित करेंगे तो 6 मिलेगा, और एक्स वाई को गुना करेंगे तो 96 मिलेगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल चाहिए दोनों। अब यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 6y, x बराबर 6y इंटू वाई, 96, 6 से कटाएंगे 6 और 6 के 36, तो हो जाएगा 4, यानी y बराबर अगर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24, 4 और 24, 4 और 24 हुआ, 24 4 28, प्लस करने के बाद
और घटाएंगे तो कितना होगा 20। 28 दूना 56, तो 560 हो गया। छप्पन और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? ऐसा नंबर जो कि इनका सबसे दूसरा बड़ा गुणनखंड। 28 दूना 56, सॉरी 28 दूना 56 तो नहीं, 14, 14 चौके 56, 2 छक्के 84। और तो कोई लग नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे ठीक 7 गुणनखंड है? और जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं। और 7 गुणनखंड का मतलब हो गया, जैसे 100 को देखेंगे तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, 25 से भी होगा, 8 और 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 50 से भी होगा और 100 से होगा। एग्जैक्ट कितना हो गया? 7 गो। इसी तरह देखना है कि और कोई दूसरा होगा क्या। 1 2 3 4 5 6 7, 100 में 7 हो गया। या इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 10 के लिए लिखेंगे कितना, 2 गुना 5, और फिर लिखेंगे 10 के लिए 2 गुना 5। ये हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3, इसका 9 गुणनखंड होगा। उसी तरह 64 के लिए क्या होगा, 2 टू द पावर 6, इसका एग्जैक्ट 7 गुणनखंड होगा। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया और इनका अनुपात इतना है, तो उनका योगफल कितना होगा? 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल 2 है, तो 2 में एलसीएम इतना है, तो 3 दूनी 6, तो 6 का 6 छतिया 18। हम लोग निकाले तो कितना आ गया एलसीएम 6, लेकिन यहाँ पे दिया गया 78, तो 6 का 6 छतिया 18 और 13 पचे 65। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है इन दोनों में? 9 से 9 चौके 36, 9 पचे 45, 160 का हो जाएगा ए नंबर। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखो 60, 150 और 285 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको क्या है कट जाएगा? अगर इसमें क्या है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसको घटा के भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 और 150 में 185, 285 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 175। अब इन दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 16, हाँ 5 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 85। तो मेरा कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ? नहीं निकला तो इसके यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 90 आया, या डायरेक्ट जनरल मेथड है उससे करें। जैसे 5 से इसको कटाएंगे या 15 से कटाएं, 15 चौके 60 और 15 एक 15 0, ठीक। और इसमें 15 एक 15, तो 13 135 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 नमा हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कॉमन आएगा? कॉमन तो नहीं आ रहा है। 15 चौके 60, 15 से 10 बार में, और 15 एक 15, 3 13 18, 135। 135 अगर
10 बार में कटाते 150 होता, लेकिन यहाँ पे 9 बार 19 होगा। तो अंकों का योगफल कितना होगा 15 के लिए? क्वेश्चन तो कुछ तो गड़बड़ नहीं है, इसको चेक करना होगा। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, तो उनका योगफल कितना होगा? 6 3 9 2 11। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कौन है? 5 4 9 सी है, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया इतना और संख्याओं का अनुपात इतना है, तो योग कितना होगा? 5 का मल्टीपल, और यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 11, 11 पचे 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया इतना, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो 3, तो 3 एक 3, दोनों में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 3:6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 3 से गुना कर दिए तो 3 दूनी 6, तो 3:6 हो गया। तो उनका योग कितना का? 6 3 9, 9 का मल्टीपल डी हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया, उनका अंतर इतना है, तो संख्याएं क्या क्या होगा? अंतर कितना दिया गया है? 16। 16 अंतर ये नहीं है, हाँ 16 अंतर तो है, ठीक है 16 अंतर है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। 16 अंतर ये भी है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं है। चलिए अब उनका क्या है? एचसीएफ। अगर ये है तो इनका एचसीएफ तो 16 आ रहा है, ये इसका एचसीएफ 16 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? x + y दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है, इनमें बड़ा संख्या क्या होगा? प्रोडक्ट करने पर 25 ही आता है और योगफल क्या हो गया? ज़्यादा आ रहा है। अगर एक बड़ा नंबर तो लेंगे नहीं, पहली बात। अगर 25 होगा एक, तो दूसरा 5 होगा, और 25 और 5 का एलसीएम 25 हो रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा करे 15 ले ले, तो अगला कितना लगेगा? 15, 15 15 का एलसीएम 15 होगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। कोई 55 ले लेगा सपोज, तो 55 माइनस में आ जाएगा, होगा नहीं। ये मेरा टाइप हो गया 9। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की लंबाई क्या होगा जो इतना इतना चौड़ी टाइल को फर्श में लगाने में लग जाएगा? तो यहाँ पे भी एचसीएफ चाहिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ये पॉइंट नीचे हो जाएगा 100। ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। ठीक है, तो 13 92 और 22, 2 होगा ही, तो 87 नहीं होगा। चलिए हट गया। 174 हो सकता है, 116 हो सकता है, और 4 होगा नहीं। उस चलिए 2 से पहले करते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एका 2। इसको हटा दिए। अब यहाँ पे क्या है? 6 2 8 1 9, 3 से कट जा रहा है, या 9 से ही पहले कटा देंगे। 9 सत्ते 63, 9 छक्के 36, और यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ बचेगा 9 9 81। अब तो कटेगा नहीं, तो मेरा कितना हो गया? 9 और दूनी 18, ये मेरा हो गया। और अगर कुछ जाएगा 4 7 4 11 29, इनमें को और तो कोई कॉमन है नहीं। चलिए इसको देख लेना है, इसका सी हो जाएगा।
ये हो जाएगा टाइप नंबर 10। 4 अलार्म घड़ी है, 4 3 4 और 5 8 में बजता है, तो एक साथ वो 6 बजे बजाता, अगला कब बजेगा? तो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 तो होगा नहीं क्योंकि 3 है, 120 होगा। 120 का मतलब 2 घंटा, तो 6, तो अगला हो जाएगा 8 बजे। चलिए, तो 168 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 बजे। चलिए 3 घंटे है, 10 15 20 है, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 60 यानी मिनट में है तो 60 मिनट हो गया, यानी 1 घंटा, तो 5 है तो 6 बजे बजेगा। ये हो जाएगा 69 70। 3 अलग अलग घड़ियों के अलार्म है, 2 4 6 घंटा में बजता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। और यहाँ पे 3 दिन में यदि घड़ियों को एक समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार बजेगा? अगला 3 दिन में एक साथ कितनी बार बजेगा? इसका ऑप्शन कहाँ दिया गया है? इसको तो क्वेश्चन ही नहीं। चलिए, हाँ, इसको करना कैसे था, इसको फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 का एलसीएम हो जाता 12, और 3 दिन में, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 24 दिया 72 घंटा। 72 घंटा में हर 6 घंटा में ये 7 बजता है, 12 घंटा में एलसीएम तो 12 हो गया ना, तो 12 6 72, तो 6 बार ये साथ में बजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस सेक्शन में 48 72 108 परिवर्तित करते, यदि वह एक साथ इतना बजा था तो अब कब एक साथ फिर से बजेगा? तो 48 72 108 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। 432 सेकेंड में, तो मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। 420 बचा कितना, 12 0 60 दूनी 120, 72 सेकेंड, यानी 9 घंटा और 10 घंटा 27 मिनट। यहाँ पे कितना लिया है, 9:15 में, तो ये 72 मिनट हो गया, तो 60 मिनट यानी 7 मिनट और 20 या 60, 12 सेकेंड हो जाएगा, तो 15 और 7 22 और 12 सेकेंड, ये नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ पे 12 16 24 36 4 घंटियाँ हैं, 6 बजे सेट किया था, अगला कब बचेगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 72 तो ले नहीं सकते, तो 144 अगर ले लेंगे तो 144, तो यहाँ पे मिनट पे है, तो 144 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 120 मिनट, यानी 6 बजे और 2 8 बजे तो होगा ही, और उससे ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ पे भी 3 अलार्म में 10 15 30 है, तो एलसीएम हो जाएगा 30 30 मिनट यानी हाफ घंटा, तो 9:30। 15, ये वही क्वेश्चन हुआ कि नहीं, चलिए दूसरा। 15 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 मिनट, यानी 1 घंटा, तो 10 है तो 12 नून में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 16 24 36 और 42 मिनट में बजती है। लास्ट टाइम वो 6 बजे बजा था, तो अब कब बजेगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 दूना 72, 72 तो होगा नहीं क्योंकि 42 से वो कट नहीं रहा है,
तो इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम निकाल लेंगे तब तो आसान से हो जाएगा। हाँ, तो एलसीएम एलसीएम क्या है, यहीं पे दिया गया है, क्योंकि इसको टाइम बढ़ा के नहीं दिया है, 6 से 7 या 8 नहीं दिया है। यहाँ पे जो दिया गया है वो एलसीएम ही दिया गया था। हम ऐसा करते हैं, हम इन्हीं नंबर से इसको चेक कर लेते हैं। 6 4 10 19, 3 से नहीं कट रहा है, ख़त्म हो गया। ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन मेरा डी हो गया। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग है, 15 18 27 और 30 सेकंड में बचता है। तो अगर यहाँ ले लेंगे 27 दूना 54 और 18 54 हो जाएगा, 30 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे 5 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पे 3 दूनी 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा। 3 कितना बार, 1 2 3 बार है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और 2 मैक्सिमम 1 बार है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9 तिया 27, 270, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट करके 6 चौके 24, ये अभी क्या दिया गया सेकंड में, तो इतना सेकंड हो गया। तो इसको मिनट में कर देते हैं सबसे पहले। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 चौके 24, 4 मिनट, यानी 6 बजकर 14, 14 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, सी नंबर। तो ज़्यादा तो ए नंबर में है ना, सी नंबर में तो एग्जैक्ट 14 मिनट दिया गया है। 3 घड़ियाँ प्रत्येक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बचता है। अब कितने हैं, 3 दूनी 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 घंटे में बचेगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 177 तो हो गया था, हाँ 78 में 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा बचता है, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 15 30 और 45 मिनट के अंतराल में बचता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 90 90, यानी मिनट, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, तो 9:30 बजे एएम में। चलिए ये टाइप हो गया 11। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं। 512 को तोड़ेंगे और कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं, या 512 का कौन चीज़ से कट सकता है। 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, और 7 से नहीं, 8 से, 8 8 छः 48, हाँ 8 से कट जाएगा। तो कितने पूर्ण वर्ग हैं, जैसे एक ये वर्ग बना है ना, उसी तरह 16 से हो जाएगा, और 32 से हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। तो 64 32 और 64 16 4, 3 गो ऐसे हो गया। उसके बाद 100 120 128 से भी हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। चलिए इससे करके इसको निकाल लेना है। वह कौन सी सबसे बड़ी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिसमें 1920 विभाजित करें ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। बाकी क्वेश्चन कितना बचा है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे देखिए
90 है। इसको 190 को सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। इसमें क्या है, कितने गुणक 21 60 के विभाज्य हैं। यहाँ पे हमको 21 60 को पहले तोड़ना होगा, तो कैसे करेंगे, तो 2 से, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, जीरो हो गया। 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 छक 18, जीरो। 3 का 3, 3 दूनी 6, जीरो। तो कितना हो गया, तो 3 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको जब तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 4 और 3 का क्यूब और पर 5 पर 1। यहाँ पे बचा कितना, 2 पर पावर 6 बचा और 3 पर पावर 3 बचा और 5 पर पावर 2 बचा। बाकी क्या है, 7 का यूज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 4, यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा 3, यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा 3, आंसर हो जाएगा 504। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नंबर 12 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी यहाँ पे भी एलसीएम चाहिए। तो 5 3 8, 3 से नहीं कटे, ख़त्म हो गया। 5 2 7, ख़त्म हो गया। अब इनमें छोटा कौन है, 510, 5 1 6 हो गया। 27 दूना 54, ये नंबर। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 12 15 24 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो 12 से 10 हो गया, 24 5 हो गया और 15 अट्ठे 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 45 और 72 लीटर के दूध के माप का 3 डब्बा सबसे बड़ा माप क्या हो सकता है। 9 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता हो। तो 4 क्रमागत पूर्णांक के गुणनफल, जैसे क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16। 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के को पूर्णतः विभाजित करेगा। 8 से भी जा रहा है, कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से कटेगा। इनमें से बड़ा कौन है, 24 है। बड़ा 24 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जो 2 3 4 और 6 से कटना चाहिए। तो पहले 216 को ही लेंगे, और 216 किसका घन, 6। तो 4 से कट जाएगा और 3 से 2 से 6 से सबसे कट रहा है, तो सी हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी जो 12 15 60 से कटना चाहिए। ठीक है, 5 2 7 ख़त्म हो गया। 20 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, और 15 एक 15 और बचा 9 15 छके 90। तो छोटा नंबर भी हो गया। और लेकिन अगर हम लोग 120 लेते हैं, 120 भी कट रहा है, 120, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा यहाँ पे पूछा गया, छोटा वही है। हाँ, यहाँ पे क्या है, बस बड़ी अंक की संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कितना है यहाँ पे, 93 60 है। तो 93 60, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 13 13 सत्ते 91, 2 13 दूनी 26। चलिए यही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। 300 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं जो 6 8 10 और 12 से विभाजित हो। पहले वह संख्या देखेंगे कि जो 6 8 10 से विभाजित होगा।
तो इनका सबसे पहले एलसीएम क्या होगा, इनका पहले एलसीएम हो जाएगा कितना, 6, यहाँ से होगा 6, 8 चौके और 6 48, 10, 12, अगर 60 लेते हैं तो होगा नहीं 120 ले, हाँ 120। तो इन दोनों के बीच में कितना है नंबर, 120 से कटने वाला 12 या 36 और 12 48, 2 नंबर है। तो उन दोनों का भाज्य होगा किससे, 360, पूर्णतः विभाज्य होगा 12 चौके 48, 8 4 12, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 6 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 3 10 11, ये ख़त्म हो गया, 5 2 7 2 9 और ये 9। चलिए 13 से देखेंगे, 13 तिया 39, 6, 13 तिया 39 और ये तो कटेगा नहीं, उसके बाद 5 2 7 2 9, 13 का 13, 2 22 बचा, 13 का 13 और इधर बचा 9, 13 7 91। तो इनमें ये हो जाएगा 15, हाँ 1,52,000 है या 6 लाख है, इनमें से छोटा हो जाएगा डी नंबर। चलिए वह सबसे छोटी संख्या वर्ग बताइए जो 4 9 14 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए और वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ये आप देखें, सबसे पहले 4 से, 4 1 4, 4 12 हो गया, 4 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 9 से 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 7 1 8 और 10 18। सबसे छोटा नंबर इसमें कितना है, 252, 14 15 10 25 और यहाँ हो जाएगा 7, 8 चौके 32 और 8 1 8 और 3 11, 252 ही छोटा नंबर है जो कट रहा है। चलिए और ये लेकिन यहाँ पे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, 252 तो कट जा रहा है लेकिन क्या है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा हमको दूसरा नंबर लेना होगा। दूसरा नंबर हम क्या लेंगे, फिर से दूसरा चेक करना होगा, 504 को जो फिर 7 से देखेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14, ये तो कट रहा है, लेकिन 549 भी क्या है, सॉरी 504 भी नहीं है, 1764 जो कि मेरा पूर्ण वर्ग है, तो यही होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 16 96 से विभाजित होना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी नंबर, क्योंकि ये सब नंबर क्या है 3 से नहीं कट रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 और 30 से विभाजित होना चाहिए, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 975 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 5 12, 25 तिया 75, 3 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है तो 60 हो जाएगा अंत में, लेकिन सॉरी 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 है, और 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 25 से कटाने के लिए या तो 25 का डबल 0 होना चाहिए या फिर 25 होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अंत में मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। चारों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 20 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 5 2 7 नहीं होगा, 8 6 14 भी नहीं होगा, ये 15 हो सकता है, और यहाँ पे 9 7 4 11 और 1 12, 11 का देखेंगे तो 2 और 8 5 13, 13 में 2 जाएगा 11, ठीक है, 9 7 16, 16 में 5 जगह 11, यह भी ठीक है। इनमें से बड़ा कौन है, 52 80 है, उनको फिर से चेक करेंगे, इसमें 0 नहीं है 20 से कटाने के लिए, तो ये नहीं होगा।
डी नंबर ऑप्शन हुआ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 15, 18, 27, 30 से विभाजित होना चाहिए। बड़ा इसमें कौन है? 900 है। बड़ा 900 है, तो 900 27 से आना चाहिए। 27 दिया 81, बचा कितना पे यहाँ? 9 बचा। फिर तो ये तो कट नहीं रहा है। 27 दिया 81 और 90 में 81 गया, फिर 9 बचा, फिर 90 आ गया। ये तो होगा नहीं। दूसरा देखेंगे इसके जस्ट नीचे 870, तो 8 7 15, यहाँ पे 9 का मल्टीपल नहीं है। या 9 में 81 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, भी नहीं कट रहा है। अंत में हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे दोगुना करने पर इतना इतना से पूर्णतः विभाजित होगा? इसका मतलब क्या हो गया? 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, इतना हो गया। ये हो जाएगा 1008, ये 4, 500, 250 दूनी 500, 2 दूनी 4, 6, 126। अब इनमें से क्या है? 4 से कटना चाहिए, 4 से 26 नहीं कटे, ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 2 7 2 9, 5 4 9, और 7 से 7 7 49, 7 1 7 3 हो गया। इनमें से सबसे छोटा नंबर, पहले ए नंबर देखेंगे, 252 है, तो 7 तिया 21, 7 छक 42, तो यही ऑप्शन होगा। टिक मारने से पहले इसको चेक भी कर लेंगे सब मिला के, तो ओवरऑल हमको यही सही पता चलेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको जब दोगुना किया जाए तो 14, 35, 28 और 91 से कट जाना चाहिए। मान लेते हैं ना कि कोई नंबर दोगुना नहीं करे तो 2 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 7 से कटने के लिए या 5 से या 91, 91 कटाना है सबसे छोटा नंबर। 14, 198 जो है ये तो 14 होगा नहीं, तो 28 होगा। जो नंबर कटाना है उन्हीं से छोटा हो जा रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1820, ये हो जाएगा 1820। इनको पहले चेक करेंगे 7 से। 7 दूनी 14, 7 छक 42, कट जा रहा है। 5 से भी कट जा रहा है, 28 से भी कट जा रहा है, यानी 4, और यहाँ पे 91, 91 से भी 2 बार में चल जा रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 10, 15, 20 और 25 के प्रत्येक मामले में 3 ही शेष बचता हो। इसका मतलब क्या हो गया? 303, हाँ, और यहाँ हो जाएगा 300, और यहाँ हो जाएगा 306, यहाँ हो जाएगा 297। 25 से ये नहीं कटेगा, एक ऑप्शन है। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 24 16 से नहीं जाएगा, 48, ठीक है 48 हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1600 पर शेष कितना आएगा? इसमें से आएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 1246, और इसमें से हो जाएगा 5, तो 1610। अब इनमें से क्या है? बड़ा से बड़ा चाहिए, एलसीएम चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे 13 से, तो 13 का 13, 3 हो जाएगा 31, 13 खत्म हो गया, 4 भी खत्म हो गया, और 7, 7 दूनी या 14 का 14, 2 21, ये भी नहीं हो रहा है। 18 से देखेंगे 9 का 9 और 7,
ये 14, 14 एक 14, 15, 16 और ठीक तो 2 बचा। या 7 से भी कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे दिक्कत हो रहा है तो 7 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 0, 230 कट रहा है तो 7 एक 7, 5 हो गया। 7 छक 8 छक 48, 49, 50, 4 54, 7 8 56, वो भी कट जा रहा है तो 14 हो गया। 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 80 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 25 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 3 से कटाने के लिए नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9 8 1 9, इन दोनों में 108 छोटा है तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सबसे छोटा, विकल्पों में से सबसे छोटा वर्ग जो 8 15 20 से विभाजित होना चाहिए। सबसे छोटा कितना है? 36। 3600 का कितना हो जाएगा? 60। तो 3600 क्या 8 से जा रहा है? 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 3 से जाएगा तो 5 से, 15 से भी 201 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब वो लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।